1 लाख रुपए मिला है तो 1-1 रुपए बड़े समझदारी से खर्च करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। मान लो 1 लाख भी नहीं, अभी 10,000 है, तो पूरे जीवन के लिए आपके पास 10,000 है, तो 1-1 रुपए कैसे खर्च करेंगे हम? ऐसे ही उड़ाएंगे क्या? ऐसे तो नहीं उड़ाएंगे ना। अभी आपके पास ओनली 1,000 रुपए है, तो कैसे करेंगे? कितना सोच समझ कर, क्योंकि पूरे जीवन के लिए 1,000 है ओनली, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए आप बहुत सोचेंगे ना। तो आपके पास कितना रुपए और कितना साल जियोगे? ओनली 100 रुपये मिलता है, वो भी इंडिया का एवरेज कितना है? 62। तो इतना कम है, हमको लगता है कि बहुत है। इसलिए बुद्ध ने कहा था मनुष्य जीवन अनमोल है। जैसे बाबा साहब 65 ईयर्स जिए, अंतिम रात को भी कुछ कर रहे हैं ना, हमारे जैसे समय बर्बाद नहीं कर रहे, प्रमाद नहीं कर रहे। हम लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम खराब कर रहे, तो हम बाबा साहब का वो क्या बोला कि खून पी रहे, तो ऐसे तो हो रहा है ना। तो खून नहीं पीना है, आचरण बदलना है उनके नाम के। जैसे मैंने जब बोला था गाने सुन के नहीं होगा, उनके नाम से कुछ करना है, कुछ करने की इच्छा जगाना है ना। ओनली इतना सा जीवन है, एक दिन कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, रोज का प्लानिंग होना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है, पूरे जीवन में मुझे क्या करना है। प्रायोरिटी देना पड़ेगा, प्रायोरिटी। नहीं तो ऐसे ही समय जाएगा झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में, घर का काम करने में, बर्तन मलने में, ऐसे ही तो जा रहा है ना। हाँ, झाड़ू लगाना गलत नहीं है, बट हम लोग ये भी बोलते हैं कभी कभी, जिसके पास ज्यादा पैसा है काम के लिए रखो, आपका जीवन इवन बाबा साहब झाड़ू लगाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? बाबा साहब एजुकेटेड है, अभी उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? झाड़ू लगाने में इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आपके पास पैसा है तो उनको भी मदद करो ना, किसी को दे दो, वो झाड़ू लगाएगा। ऐसे भी सोचो कभी कभी, तो क्या होगा, आपका समय बचेगा, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे, समाज के लिए इन्वेस्ट करोगे, है ना। इस तरीके से भी सोचना होगा। तो आपको समझना होगा इतना कम समय के लिए है, और हम ऐसे आने जाने, जॉब करने, बच्चे करने, सारे इसी में उलझे हुए हैं, उसकी महत्ता को ही नहीं समझते हम। मनुष्य जीवन, जैसे बाबा साहब 65 ईयर्स जी ओनली, और इतना काम किए। हमारा ऑलरेडी कितना हो रहा है? हम उनके आधे तक भी पहुंच रहे हैं क्या? नहीं। और बुद्ध का करेंगे तो कम से कम हमको सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि हाँ, हमने कम से कम दुनिया के लिए नहीं किया तो अपने मन को तो जीत ही लिए। जैसे बुद्ध ने धम्मपद में बहुत कुछ बोला, तो 1000 वर्गों में क्या है, उन्होंने बोला 1000 बैटल जीतने से अच्छा है खुद को जीतना, स्वयं को जीतना, स्वयं के मन को जीतना। तो मन को जीतना भी तो एक पावर है, एक शक्ति है। हम स्वयं को जीतने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं। दुनिया को हराना, दुनिया को ये करना वो करना आसान है। बाबा साहब ने पहले खुद का संघर्ष जीता ना, पहले खुद के मन को जीता ना। 18 घंटे पढ़ना क्या आसान है क्या? आसान तो नहीं है ना। मतलब मन को जीत लिया ना, उनके लिए वही समाधि, वही ध्यान बोलो, है ना। तो आज हमारा मन बस में ही नहीं है, हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, और बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो समाज में बदलाव आएगा क्या? नहीं। आपको धम्म की ओर जाना होगा, मन को संयमित करना होगा, सदाचार और मैत्री ऐसे विकसित नहीं होता शब्दों से। ऊपर से तो बोलेंगे पड़ोसी तेरा मंगल हो, कल्याण हो, और अंतर मन से बोलेंगे अरे तू जहन्नुम में जा। ऐसे तो होता है ना, ऐसे ही होता है। वो किताबी शब्द है ओनली, शील सदाचार की बातें भी किताबी शब्द है ओनली। जब तक आपका मन बस में नहीं है और मन शुद्ध नहीं है, तब तक किसी के प्रति मैत्री नहीं है। बाबा साहब ने तो 22 प्रति के बोले, समस्त प्राणी मात्र के प्रति, एक प्राणी को भी नहीं छोड़े। और हम तो इंसानों को भी नहीं बकस रहे, इंसानों को भी गाली दे रहे और ये कर रहे। वाणी का भी अपना प्रभाव पड़ता है ना। हाँ, धर्मचक्र अपने हिसाब से काम करता है, और जो होना है वो चल रहा है ना। जैसे पुण्य पारमिता भी कुछ चीज है ना, उसको भी समझना होगा। आपका जीवन जो चल रहा है पुण्य की वजह से चल रहा है। अगर पुण्य खत्म तो गाड़ी स्टॉप, पेट्रोल खत्म गाड़ी में तो गाड़ी रुक जाता है ना। सेम है। पुण्य खत्म, किसी न किसी बहाने जाना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी, अरे ये व्यक्ति कितना अच्छा था, रात को ही कैसे हो गया? अरे बाबा कुछ तो रीजन है, अब कारण नहीं जानते इसलिए आपको अचंभा लग रहा है। अचानक से कुछ भी नहीं होता है। बुद्ध ने बोला विदाउट कॉज नथिंग हैपन। पटिच्चसमुप्पाद में उन्होंने क्लेरिफाई किया, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। तो यही है, 2 दिन का जीवन है, इसमें बर्बाद नहीं करना है, इमोशंस में नहीं बहना है। आज तो हम इतने इमोशनल है, कोई कुछ भी सुनाता है इमोशनल से सुन लेते हैं। जैसे रोमांटिक मूवी चल रहा है, क्या चल रहा है? रोमांटिक मूवी चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। हम रियलिटी समझ लेते हैं, पूरा खो जाते हैं। जैसे भी प्रेम कहानी चल रहा है, कितना अच्छा प्रेम कहानी, वो तो एक्टिंग है ना, वो रियल में है क्या? एक्टिंग है ना। अभी फाइट चल रहा है, हमको भी फाइटिंग करने का मन करेगा। देखो कितना वो है ना।
तो और जैसे बहुत सेट चल रहा है, आंसू आता है ना, आंसू आता है तो भूल ही जाते हैं कि एक्टिंग चल रहा है, उसको हम हीरो भी मान लेते। क्या मान लेते? हीरो मान लेते कि देखो कितना हीरो है, कितना चेहरे, वो हीरो है क्या? वो तो एक्टर है ना, एक्टिंग चल रहा है, एक्टर हम भूल ही जाते हैं। अब हीरो बोलना है तो पापा साहब को बोलो ना, महापुरुषों को बोलो ना। आप अपने सोसाइटी में खुद हीरो बन सकते हैं, है ना। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ आपको कुछ प्रॉफिट मिले, क्योंकि सबका फोटो तो कहीं ना कहीं एक दिन टंगा ही रहेगा, टंगा ही रहेगा। तो अंतिम में कुछ नहीं करेंगे तो 2 दिन का जो दुनिया कैसे खत्म हो जाता है, अंतिम में 4 लोग लेकर के जाएंगे, अभी आपका कहानी खत्म। और कहीं नहीं लिखा जाएगा, वो बाबा साहब जैसे लोगों का ही लिखा जाता है जिसने भीतर की क्रांति लड़ी होती है। बाहर से क्रांति लड़ने वालों का कुछ नहीं होता है, वो ओनली ऊपर ऊपर की बातें होती है। वो तो पहले मन को ही बस में करना होगा, बुद्ध के रास्ते को ही जानना होगा, वो नहीं तो नहीं होगा। तो और यहाँ पर क्या समझना चाहिए, ये जो अष्टांगिक मार्ग है ये भी केवल ग्रंथों का नहीं है, आपको पूरा सम्यक व्यायाम तो रियल हम कर रहे हैं क्या, समाधि कर रहे हैं क्या, आनापान कम से कम कर रहे हैं कि सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, बिल्कुल शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। कितना है ना वो, कितना है, इवन 40 समत है। आनापान सबसे सर्वशक्तिशाली जो कोई भी कर सकता है, सांस आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, एकदम से 10 मिनट के लिए भी कितना शांत लगता है ना वो, कभी फील नहीं कर सकते, कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। इवन कुछ जगह है कि बाबा साहब ने भी आनापान किया था नहीं किया था, बट उनके लिए स्टडी ही, पढ़ाई भी अपने अपने ध्यान है ना। पढ़ाई का मतलब क्या है? पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई का मतलब खो जाना ही ध्यान है। क्या पढ़ रहे हैं तो आपकी ध्यान लगाने की क्षमता भी तो बढ़ रही है ना। बट आज के समय में हमारा मन इतना चंचल है, किताबों में भी नहीं टिकता, किताबों में भी नहीं टिकता। तो इसके लिए हमको समझना है कि मन को पहले कैसे वश में करें, कैसे प्रज्ञा विकसित करें, कैसे ज्ञान विकसित करें और सही मायने में सार्थक करें, जीवन को सार्थक करें। दुर्लभ जीवन है, दुर्लभ जीवन है। और कितना पैसा कम है मैंने बता दिया, ऑलरेडी कितना खर्च कर लिए, ऑलरेडी खर्च हो गया ना। 60 रुपए में कितना रुपए है, 40-50 रुपए तो खर्च हो गया ना। तो कुछ तो नहीं हुआ ना अभी तक, वही रूटीन में लाइफ रहा, जॉब में जाना आना, झाड़ू लगाना, बच्चों को देखना। तो कुछ यूनिक अपने मन को बदलने के लिए कुछ यूनिक ट्राई करो, कुछ यूनिक बनने का प्रयास करो, है ना। कैसे होगा वो? खुद को समझने से, खुद को जानने से पहले। जो खुद को नहीं जान रहे वो दूसरों को कैसे समझेगा, खुद कैसे बदलेगा? खुद को बदलने से, खुद के भीतर संघर्ष करने से और खुद के मन को समाहित करने से। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति का जीवन बदलता है। तो सील समाधि प्रज्ञा डायरेक्ट बोले तो उदय भाई का ज्ञान, जिससे हमको सील का ज्ञान होता है, सील का भी दर्शन होता है। जैसे परिवर्तन द्वादश कारक जो धम्मचक्र प्रवर्तन में दुख को भी 3 प्रकार से जानता है, पढ़े है ना वहाँ पर, दुखे जानक, दुख समुदाय जानक, उसको परिवर्तन 3 प्रकार से, तीनों चारों सत्य को 12 प्रकार से जानता है, तब ज्ञान प्राप्त होता है। तो दुख को 12 प्रकार से जानना होता है, वो उदय भाई का ज्ञान। एक बार कम से कम विपश्यना करेंगे तब भी समझ में आ जाता है, वो थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि कैसे हमारा, क्योंकि 10 दिन के लिए जाते हैं तो बक बक नहीं करने मिलता, मोबाइल फोन से दूर रहना पड़ता है ना। सम्यक वाणी सम्यक कर्म पूरा फॉलो हो जाता है, प्रैक्टिकल रूप फॉलो हो जाता है। इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल। सही मायने में आनापान का अभ्यास करने को मिलता है 10 दिन तक कम से कम अंतर्मुखी जीवन। जैसे पूर्णिमा के दिन बुद्ध के समय में ऐसा वर्णन है कि वो लोग 24 आवर्स विहार में रहते थे। क्या करते थे? तो पूरा अष्टशील पालन हो, इसलिए वो प्रयास करते थे। नाच गाने से दूर। इवन राजा महाराजा की उच्च सेना महासेनाशील है, क्योंकि राजा महाराजा लोग भी अपनी राजगद्दी को छोड़ के वो बुद्ध के विहार में जाते थे। बुद्ध के विहार में जाके वो भी सील पालन होता था, समाधि का अभ्यास करते थे और पूरे सील पालन होते थे। दान देने का अवसर मिलता था, सेवा करने का अवसर मिलता था, है ना। तो इससे महान बनता था जीवन। और निस्वार्थ भाव से करते थे सब कुछ, निस्वार्थ भाव से। जैसे अनाथ पिंड का कहानी, विशाखा का, आज तो हम छोटा सा भी काम करते हैं तो मेरा नाम होना चाहिए। एक कुर्सी भी दान देते हैं तो हाँ किसने दिया, नाम लिखना है। देखो कितना अहंकार, अहंकार पड़ रहा है ना। वो जितना लाभ होना था, जितना पुण्य मिलना था, और मार्केट डाउन हो जाता है ना। किसने दिया? या मिस्टर मेश्राम साहब, वाह, नाम होना चाहिए ना, इसने दिया, मेरा नाम। इवन घड़ी में भी नाम लिखते हैं वो कभी कभी, है ना। घड़ी जब दान देते, बिहार में कुछ भी दान देते तो नाम के लिए, तो वो हाँ अच्छी बात है। कभी कभी समिति को बोलना पड़ता है तो कैसे करेंगे, बट अहंकार विहीन अपरिग्रह बोलते हैं ना दान को। तो उसको खत्म करना है, स्वार्थ को खत्म करना है। ऑटोमेटिक नाम हो जाता है। बाबा साहब का ऑटोमेटिक हो गया ना। बाबा साहब ने बोला कि मेरे को बाबा साहब बोलो, मेरे को महान बोलो, ऑटोमेटिक हो जाता है। रियल जो कर रहा है उसका नाम ऑटोमेटिक होगा, वो बोलना नहीं पड़ेगा। तो आपको अंदर से काम करोगे, ऑटोमेटिक आपको बदलाव दिखेगा, जीवन में दिखेगा। तो यही है अंतिम मैसेज, प्रायोरिटी दे दो, कुछ करना है। और करना क्या है? खुद के लिए ही,
जब आप डी एडिक्शन की तरंगे पैदा करेंगे, मेत्ता की तरंगे पैदा करेंगे, है ना, जो बोधिसत्व होता है वो मेत्ता की तरंगे, करुणा की तरंगे पैदा करता है। हम यदि द्वेष की तरंगे पैदा करेंगे तो सबसे ज्यादा अकाल, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स पृथ्वी पर आती है। बुद्ध का जन्म क्यों दुर्लभ था? बुद्ध जब जन्म लेते तो दुनिया के लिए सुख उत्पन्न होता है, सुख उत्पन्न होता है, ऑटोमेटिक होता है। एक बोधिसत्व भी होता है तो सुख उत्पन्न होता है संसार के लिए, ऑटोमेटिक प्रकृति बड़ी मनोमय हो जाती है। वो एक जानने का विषय है, समझने का विषय है। तो आप क्या तरंगे पैदा कर रहे हो, उससे प्रकृति अपने आप सुधरती है। और लॉ नेचर अपने हिसाब से काम कर रहा है, आपके हिसाब से नहीं कर रहा है। जो होना है आपकी तरंगों से होना है, आपके धर्म आप क्या धारण कर रहे हैं, आप अपने आप को भी बदल रहे हैं, आप सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे। जो व्यक्ति सील का पालन कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कुछ नहीं कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति नशा पत्ता कर रहा है, वह एडिक्शन की तरंगे पैदा कर रहा है, राग द्वेष की तरंगे पैदा कर रहा है। सब कुछ तरंगे हैं। एक क्रोधी व्यक्ति को देख के आपको भी गुस्सा ही आएगा और कुछ नहीं आने वाला है। जो व्यक्ति गुस्से की बातें कर रहा है, आपको भी गुस्सा ही आएगा, आपको संतुलन नहीं मिलने वाला है, मैत्री नहीं जागने वाली है। बट मैत्री की बातें सुनोगे, करुणा की बातें, मन को संतुलन बनाने वाली बातें, तो ही मैत्री जागती है। तो डी एडिक्शन की तरंगे यानी प्रेम, करुणा, ये सारी चीजें उतरनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक देखेंगे कैसे धम्म अपने हिसाब से काम करता है और कैसे बदलाव आता है। बुद्ध ने नहीं बोला था कि मेरी तरह पाओ, ऑटोमेटिक आया ना। कट्टर कट्टर ब्राह्मण भी ऑटोमेटिक आ गए। धम्म का एक पावर है ऐसा, ऑटोमेटिक लोग देख के ही बदल जाते। बुद्ध ने नहीं बोला था किसी ब्राह्मण को मेरा ही मार्ग श्रेष्ठ है, उन्होंने खुद ने ही परखा था। बुद्ध के समय में सबसे ज्यादा ब्राह्मण है बुद्ध की शिक्षा में। हम लोग जो ब्राह्मण को विरोध करते हैं ना कभी कभी, वो भी गलत है ना। बाबा साहेब अगर ब्राह्मण का विरोध करते तो क्यों ब्राह्मण लड़की से शादी करते ना? उनको सबके प्रति प्रेम था, सबके प्रति समानता थी। तो वो भाव को हमको रखना है ना। तो इसी के साथ हमको समझना है लास्ट कंक्लूजन कि हमको शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते हुए, हाँ, समाज के लिए अलग नहीं हो जाते हम बुद्ध के रास्ते पर चलते। तो कई लोगों को लगता है कि बुद्ध बाद में, पहले समाज का काम। ऐसे होता है क्या? पहले बुद्ध है, बुद्ध का काम करोगे, ऑटोमेटिक देखोगे समाज का क्या बदलाव आ रहा है। जितना समाज के लिए कर रहे हैं, कुछ हो पा रहा है क्या? नहीं तो हो रहा है ना। बुद्ध का करो, सिर्फ समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करो, देखोगे कैसे क्रांति आती है, कैसे बाबा साहेब को मिशन। अभी बाबा साहेब ऊपर से देखते होगे ना, उनको रोना आता होगा। क्यों? क्योंकि मेरे लोग क्या कर रहे हैं, मैंने इतने महापुरुष, इतना बड़ा महापुरुष बुद्ध को इनको दिया है और ये कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो वो नाचने गाने में, ये करने में, वो गलत नहीं है, बट कुछ देर करो ना। बट सत्य को भी तो जानो, बुद्ध को भी तो जानो। वो नहीं करेंगे तो क्या लाभ है बताओ। तो इसके लिए समझना है कम से कम 10 डेज, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, कम से कम 10 डेज एक ट्रेनिंग है, ग्रेजुअल ट्रेनिंग है, 10 डेज रेसिडेंशियल कोर्स है। वो क्या है? वो कोर्स है बुद्ध की टीचिंग को जानने के लिए, कम से कम पटिपत्ति के क्षेत्र में उतरने के लिए। क्या है वो? 10 डेज विपस्सना कोर्स। कौन कौन किया है बताओ तो, हाथ खड़े करो तो। अच्छा, वो पीछे यार, अच्छा, कम से कम 5-10 लोग तो किए। वो लोग तो कम से कम समझेंगे, बाकी लोग ना समझे, वो लोग समझेंगे कि क्या मैजिक है विपश्यना का। जो किया है वो बोल नहीं सकते कि विपश्यना गलत है। विपश्यना इतना प्रैक्टिकल, इतना साइंटिफिक है और इतना वो है, आपको तुरंत अंदर से बदल देगा, तुरंत। और सम्यक वाणी, ऑटोमेटिक सम्यक वाणी हो जाएंगे, सम्यक कर्म, ऑटोमेटिक कर्म अच्छे हो जाएंगे, आपकी आजीविका सुधर जाएंगे, आपका देखेंगे लाइफ का स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे कितने संप्रदाय विहीन विद्या है, कैसे हिंदू मुसलमान लोग भी जुड़ रहे हैं। आज पूरे कंट्री में, सारे कंट्री में खुलते जा रहे हैं विपश्यना के सेंटर्स। जब पहले था कितने 92 कंट्रीज में हो गया था, अभी तो और बढ़ गए होंगे। और हर एक कंट्री में, जैसे इंडिया में हर एक जिले में बोलता हूँ, हर स्टेट में कम से कम 5-6 जिलों में भी तो विपश्यना सेंटर होते ही है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो जबलपुर में, बालाघाट में है, कहाँ क्या बोलना चाहिए, बालाघाट में, जबलपुर में, भोपाल के बाद अपना गुना में, रतलाम में, ऐसे 5-6 सेंटर खुल गए। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, जैसे नागपुर में भी है, माहुरझरी में। कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है, पूरा मन शांत हो जाता है। सही माने में बाबा साहेब के प्रति कृतज्ञता आती है कि कौन सा धर्म दिए, कितना महान धर्म दिए, है ना। गोएंगा गुरु जी को भी बाबा साहेब के प्रति कितनी कृतज्ञता है, वो जो सिखाए उन्होंने। बोले बुद्ध का धम्म जो लेके आए वो बाबा साहेब लेके आए। बोले 1956 में डंका बजाया बुद्ध के धम्म का, पहली बार लोगों ने गूंज उठाई, बुद्धं शरणं गच्छामि। कितने अच्छे से बताते, पूरा हृदय को टच करता है वो, इतना अच्छे से उनके प्रति कृतज्ञता है। तो ऐसा नहीं है, विपश्यना एक रास्ता है जो सही मायने में इंसान को बदलता है। आप खुद ही अपनी अनुभूति से जानो। विपश्यना में क्या सीखते? 10 दिन आर्य मौन, 10 दिन तक आप साइलेंट रहते, किसी से बात करना अलाउ नहीं है ना। जो कि ये पता होगा, 10 दिन तक 3 दिन आनापान सीखते, कंप्लीट अष्टशील का पालन करते। जो पुराने साधक होते हैं अष्टशील का पालन करते, और नए साधक होते वो
शाम को उनको थोड़ा सा ब्रेकफास्ट देते हैं, तो उधर डिनर भी अलाउड नहीं है। हम तो दिन रात खाते रहते हैं ना घर में, उधर खाना नहीं मिलेगा ज़्यादा, आपको ज़्यादा बकबक करने को नहीं मिलेगा, आपका मोबाइल भी जमा करना पड़ता है ना। सही मायने में नच्च गीत वादी तो विश्व का दर्शन, माला गंध विलेपन धारण पूरा पालन हो जाता है। घर में तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना, माला गंध, नाच गाना, खेल तमाशा सब कुछ अभी भी तो देखना पड़ा ना वो, तो वो सारा चीज़ भी पालन हो जाता है 10 दिन के लिए, सारा चीज़ पालन हो जाता है। तो एक मैजिक हमको समझ में आता है धम्म का। लॉ ऑफ नेचर क्या है, बॉडी में एवरी मूवमेंट जो तरंगे हो रही है क्या असर होता है उसका, जो विपස්සना की समझ पाएंगे। एवरी मूवमेंट हम बॉडी में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसके सहारे हमको बॉडी सेंसेशंस फील हो रही है। वही बुद्ध की बोधि थी, वही ज्ञान प्राप्ति थी, वही यूनिक चीज़ थी बुद्ध की बोधि, जो हमको विपස්සना में फील होती है कि एवरी मूवमेंट बायोकेमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, आनापान करते 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 इतना मन शांत हो जाता है कि वो सेंसेशन को हम फील करने लगते हैं। जो सर जी लोग किए वो समझ पाएंगे, आप खुद ही बताना। जो संवेदना होती है, देखते देखते राग कहा जाता है, द्वेष कहा जाता है, आसक्ति कहा जाती है, क्रोध आता है तब किसी की हत्या करते हैं, ऐसे नहीं करते, हिंसा करते। लोभ जागता है जब किसी की चोरी करते, ऐसे नहीं करते। वासना जागती है तब व्यभिचार करते, ऐसे नहीं करते। कोई प्रमाद, कोई आलस जागता है तब क्या करते, नशा पत्ता करते, ऐसे नहीं करते। अभी एक व्यक्ति को नशे की आदत हो गई, प्रमाद में पड़ गया, उसको बोलेंगे नशा मत कर, होगा क्या? इतने समय से वो 20 साल से 30 साल से नशा कर रहा है, आपके बोलने से छोड़ देगा क्या? उसको भी तो समझता है नशा गलत है, फिर भी तो कर रहा है ना। अभी आदत पड़ गई, अभी कैसे छूटेंगी? प्रवचन से नहीं छूटेंगी, वो अभ्यास से, प्रैक्टिस से, मन को वश में करने से छूटेंगी, है ना। मन को वश में करना पड़ता है तभी सिल सदसर उतरता है। और तीसरा जो है प्रज्ञा, सही माने में सम्यक दर्शन, अनित्य दुख अनात्मा का ज्ञान उत्पन्न होता है। और विपश्यना में ही हमको उत्पन्न होता है कि क्या अनित्य, पूरे 10 दिन तक अनित्य 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 दुख है, दुख बोध होता है ना, अनात्मा का बोध होता है। और पूरा ज्ञान समझ में आता है कि 10 डेज में कैसे संप्रदाय विहीन साधना, जो बुद्ध ने बोला था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथा हिताय सुखाय चरत भिक्षवे चारिकम। जाओ भिक्षु, लोगों के हित के लिए। बहुजन को तो आज हमने एक दायरे में कैद कर दिया, हमारा बहुजन समाज ये है। बहुजन मतलब सारे लोगों के हित के लिए, एक एक लोगों के हित के लिए जाओ भिक्षु। इसका मतलब ये है कि कोई संप्रदायवाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों के हित के लिए है। बुद्ध ने केवल वो आप लोगों के लिए बुद्ध का धर्म नहीं दिया, वो सबके लिए दिया था। बुद्ध के धर्म में कोई हम लोग थोड़ी थे, जैसे बुद्ध का धर्म तो राजाओं महाराजाओं का धर्म है। हमको तो बाबा साहेब के कारण मिल गया है, इंडिया में तो नहीं था ना, श्रीलंका थाईलैंड में था ना, दूसरी कंट्री में था ना। हमको लगता है कि बुद्ध का धर्म हमारे लिए, बुद्ध ने हमारे लिए किया था, बुद्ध ने सबके लिए किया था, मानव कल्याण के लिए किया था। और मानव कल्याण के लिए हमको सोचना होगा, अपने माइंड को ब्रॉड करना होगा। अल्टीमेटली देखे तो माइंड को ब्रॉड करना होगा। माइंड को ब्रॉड करना होगा मतलब कि जैसे हिंदू मुसलमान का भेद ही ना रहे आपकी दृष्टि में, सारे लोग पहले एक ही जैसे दिखना चाहिए, एक ही जैसे। जैसे हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट कैसे करते हैं? बस स्टैंड में जा रहे हैं, अगर जय भीम लिखा है ऑटो पे तो जय भीम वाली ऑटो में जा देते हैं, है ना। दूसरे संप्रदाय से घृणा करते हैं, अरे हमारे संप्रदाय का नहीं, इसकी ऑटो में क्यों जाए, ऐसा। यानी कुछ ना कुछ भाव से डिस्क्रिमिनेट, पहले से अपने चश्मे से देखते रहे तो मुसलमान है तो क्या बोलेंगे, गलत ही है। उसके आचरण को नहीं देखेंगे, गलत ही है। मुसलमान है तो ये ब्राह्मण, अरे ये तो ब्राह्मण है, ये तो गलत ही होगा। अरे वो बाबा वो भी तो अच्छा व्यक्ति हो सकता है, ब्राह्मण है तो क्या गलत ही होगा क्या? वो भी तो इंसान है ना पहले, तो सारे ब्राह्मण तो गलत नहीं हो गए ना। तो ऐसा चश्मा जो पहन रहे हैं हम संप्रदायवाद के, अरे ये तो बाबा साहेब का है, हाँ ये तो हमारा है, हमारा है भाव आया, मतलब सबके प्रति फिर वो हो गया आपका हमारा भाव ही टूटना चाहिए, मैं मेरे का भाव ही टूटना चाहिए। आज तो हम बड़े गर्व से लिखते, आई लव माई होम, आई लव सिवनी, आई लव माई MP, सब पूरा डिस्क्रिमिनेट। हमको ब्रॉड होना है। बुद्ध बोलते हैं पूरे दुनिया के लिए, कोई बॉर्डर भी नहीं है, बॉर्डर लेस है। जैसे बॉर्डर लगा दिया भी क्या होगा, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पहले से ही भाव आता है पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ना। हमको क्या सिखाती है सोसाइटी, टीवी न्यूज चैनल सारा चीज क्या सिखाता है, हिंसा सिखाता है, वो हिंसा है, वो है ना, हिंसा है वो। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है पहले से। सारे पाकिस्तानी गलत हो गए क्या बताओ तो? सारे तो गलत नहीं हो गए ना, कुछ तो अच्छे हो गए ना। तो पहले से हमने माइंड में फिट कर रहे, कुछ ना कुछ फिट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे? समाज को देख के, सोसाइटी को देख के हम भीड़ में खो जाते, इसीलिए कर रहे हैं। जैसे भेड़ बकरी की दुनिया में हम खो ही जाते,
एक बकरी दूसरी बकरी को फॉलो करती है, एक बकरी गड्ढे में जाएंगी तो दूसरी भी गड्ढे में जाएंगे, खुद का विश्लेषण नहीं रहता है। तो भेड़ बकरी की दुनिया में खुद का, जैसे महापुरुष लोग बाबा साहब के समय में सबने मान ही लिए थे कि हम तो अछूत है, हम तो गुलाम है, हम तो ईश्वर के दास है, हम ये है वो है, मंदिर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, पहले से ही नीचे बैठ जाते। बाबा साहब ने बोला ऐसा कैसे होगा, देखो महापुरुष लोगों के मन में कैसे क्वेश्चन आता है। बाबा साहब ने बोला ऐसे कैसे होगा, क्यों एक इंसान ऊंचा होगा और क्यों एक इंसान नीचा होगा, वो लोगों के मन में क्वेश्चन आता है और वो बदलते। बुद्ध के भी मन में क्वेश्चन आया, सिद्धार्थ गौतम के मन में, अरे इतने लोग क्यों दुखी, क्या कुछ तो कारण होगा ना। देखो बोधिसत्व के मन में कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम ने संकल्प लिया, नहीं मुझे उसका रीजन खोज करके मुझे उनसे मुक्ति दिलानी है, मुक्ति दिलानी है। तो सारा चीज सीख करके बाद में उनको ये ज्ञान जागा। तो सही माने में उन्होंने कहा पुब्बे अननु सुप्तेषु, कहा राग द्वेष जागता है, ऐसी बात सुनी ही नहीं। बाहर के आलम्बन, आंख के, कान के, जीभ के, त्वचा के, मन के, सारे आलम्बन बाहर खड़े पड़े, रस बाहर का, कोई रूप बाहर का, कोई शब्द बाहर का, बट जागता का है राग द्वेष, शरीर में तो जागता है ना। बाहर का रूप कितना अट्रैक्टिव क्यों ना हो, अगर मेरे शरीर में मैंने संयम कर लिया, आसक्ति नहीं आ सकती, तो आसक्ति जागती का है। तो यंग लोग के प्रिय रूपम सात रूपम इत्थे सतण है, ये लोक में, इस शरीर में 3.5 हाथ की काया में, इसी को कबीर ने कहा अपू जाने आपो आप, रोग न व्यापे तीनों ताप, अपने आप को स्वयं से जाने भीतर क्या हो रहा है। 3 हाथ 1 अढ़ाई, ऐसा अंबर खोजो मेरे भाई, इसको ही खोजो, अपने भीतर खोजो। सत्य की प्राप्ति भीतर से होती है, बाहर से नहीं होती, किताबों से नहीं होती। एक बात याद रखो, भीतर इस शरीर में क्या संवेदना हो रही है, प्रतिक्षण हो रही है। जैसे आजकल मॉडर्न साइंस भी बोल रहा है बॉडी में एवरी मूवमेंट एक बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहा है, जिसके सारे बॉडी सेंसेशन हो रही है। प्लेजेंट सेंसेशन होती है तो हम क्रेविंग करते रहते हैं, राग पैदा करते, अनप्लेजेंट सेंसेशन होती है तो हम द्वेष पैदा करते, एवर्जन जनरेट करते। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग का मतलब आसक्ति और द्वेष मतलब क्रोध, घृणा, क्रोध, घृणा। तो कहा ये संवेदनाओं के प्रति, कोई अच्छा टेस्ट लगा, गुलाब जामुन खा रहे मान लो या कुछ, तो अच्छा टेस्ट लगा तो और खाने का मन करता है ना। अच्छा कोई मूवी चल रहा है और देखने का मन करता है, और चाहिए और चाहिए, अच्छा फीलिंग हुआ। और तो शरीर की संवेदना है, शरीर की संवेदना ही मेन है। तो ये बात नहीं समझेंगे तो राग द्वेष के आलम्बन तो बाहर है। बुद्ध के पहले भी क्या बात थी, हाँ वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, बट इंद्रियों को वश में करने से भी नहीं होता, संवेदना कहाँ जाग रही है। जैसे हमने कोई रूप देखा, जैसे अचार खाते हैं ना, पूरे शरीर में कभी कभी झंझनाहट होती है, कोई गाना सुनते, गाना तो सुन रहे बट शरीर में क्या रिएक्शन चल रहा है उसको जानोगे ना, दुख से बाहर निकल जाओगे। बुद्ध ने बोला सब्बे धम्मा वेदना समोसरना, वॉट एवर अराइजेस इन द माइंड flows together with sensations. Mind and body are interrelated. माइंड ही सर्व प्रमुख है। माइंड में जो भी उत्पन्न होता है, जो भी थॉट्स उत्पन्न होते हैं, फ्लोज टुगेदर विद बॉडी सेंसेशंस, बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। जैसे आपको क्रोध है, आपके बॉडी में वो दिखेगा, झलकेगा। आपको डर लग रहा है, आपके हाथ पे थोड़ा सा होगा, वो होता है, झंझनाहट होती है। आपको बहुत ज्यादा आसक्ति है, आपके समझ में आ जाएगा इसके मन में लोभ है, कुछ चीज खाने का मन कर रहा है, जीभ में ऑटोमेटिक पानी आएगा। तो ये एक प्रोसेस विपश्यना में सीखने को मिलती है। विपश्यना आप खुद ही जानिए, खुद ही रिसर्च कीजिए। आज मुसलमान जैसी कंट्री, कट्टर कंट्री, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, दुबई जैसी कंट्री में भी विपश्यना सेंटर्स हैं। क्रिश्चियन लोग भी यूरोप, अमेरिका जैसी कंट्री में विपश्यना सेंटर्स है। क्या कारण है? साइंटिफिक है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और इंसान को सच में बदलती है। इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल सारी कंडीशन आपकी सुधरती है ना, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली पूर्णतः आप स्ट्रांग बनते हैं। जब बाबा साहब का सपना पूरा होगा, आप यदि पूर्णतः विकसित होकर सही मायने में आपको सबल बनाएंगे तो सही है। तो आप सभी को लास्ट यही है, सब लोग धम्म में सीखिए, विपश्यना कीजिए और सही मायने में अपने जीवन को सार्थक करें, तब बच्चों को आप सिखा पाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यदि मेरी वाणी से आपको प्रॉब्लम हुई हो या कुछ कड़वाहट हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट आपको समझना होगा, यही मेरा अंतिम उपदेश है। सबका मंगल हो। सभी लोग एक बार कहेंगे।